12वीं की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। पहले राजनाथ सिंह ने तमाम शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक ली थी, उसके बाद में सबने अपने सुझाव दिए थे। अब प्रधानमंत्री ने बैठक ली और ट्वीट करते हुए ये जानकारी दे दी कि अब 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। लेकिन इसी के साथ ये भी समझिए कि जब राजनाथ सिंह ने बैठक ली थी तो बहुत सारे शिक्षा मंत्री ऐसे थे जिन्होंने ये बात कही थी कि बच्चों का ध्यान रखना जरूरी है। जब तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट ना हो जाए या तमाम बच्चों को वैक्सीन ना लग जाए तब तक एग्जाम कराने ठीक नहीं है। उनमें से एक शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, बड़ी खुशी की बात है कि अब 12वीं की परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि आप भी ये मांग कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे भी ये मांग कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने खुद भी माना कि हालात ऐसे नहीं है। बच्चों के लिए सबसे अच्छा फैसला है, क्योंकि हम कई शिक्षा मंत्री लगातार इस बात को उठा रहे थे कि ये परीक्षा कराने की जिद का समय नहीं है। शिक्षा व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटर, अधिकारी जो शिक्षा देने के लिए जिम्मेदार हैं, परीक्षा कराने के लिए जिम्मेदार हैं, वो अपनी परंपराओं की दुहाई देंगे, लेकिन अभी ये समय उनके दबाव में आने का नहीं है। शिक्षा व्यवस्था कहती है कि साहब हमने 1 साल पढ़ाएंगे, उसके बाद 3 घंटे का एग्जाम लेंगे, उसके बाद बच्चे को पास करेंगे। ये परंपरा है। परंपराओं के दबाव में आने का समय नहीं है। हमें अपने बच्चों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो फिर हम परंपरा किस चीज की बैठाएंगे। तो मुझे खुशी है कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया और परंपराएं का जो दबाव था, परंपराओं का जो अभी तक की व्यवस्थाओं का दबाव था, उससे मुक्त होकर फैसला लिया गया। अच्छी बात है। मनीष जी, लेकिन अभी भी बहुत कंफ्यूजन है। चलिए, एक राहत बच्चों को मिल गई, ये क्लियर हो गया कि पेपर नहीं होंगे, लेकिन आकलन कैसे होगा, नंबर कैसे आएंगे, इसे लेकर बहुत है। हालांकि कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन आपका क्या सुझाव है कि किस तरीके से आकलन होगा? देखिए, मैं तो हमेशा से ये पूरे साल पढ़ाई करो और 3 घंटे की एक परीक्षा के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करो, मैं उसका विरोधी रहा हूँ। ये हमारे सबके लिए एक अवसर है। एक बच्चा जो पिछले 12 साल से हमारे स्कूलों में पढ़ रहा है, उस बच्चे को अचानक हम 3 घंटे की परीक्षा लेके यूनिवर्सिटी को कहते हैं कि ये बच्चा ऐसा है। ये ठीक नहीं था, पहले भी ठीक नहीं था और अब भी ठीक नहीं है। पिछले 3 साल में उस बच्चे ने 10वीं का एग्जाम दिया है, 10वीं के इंटरनल दिए होंगे, उसने 10वीं का प्री बोर्ड दिया होगा, प्रैक्टिकल्स दिए होंगे, उसने और बहुत सारे प्रोजेक्ट किए होंगे, 11वीं में भी किया होगा, 12वीं में प्री बोर्ड तक उसने कई सारे यूनिट टेस्ट और टर्म एंड एग्जामिनेशंस, उसने प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट सब कुछ दिए हैं। उन सब के आधार पर उसका ओवरऑल मूल्यांकन करिए। 3 साल में की गई परफॉर्मेंस के आधार पर किया गया मूल्यांकन कहीं ज्यादा बढ़िया होगा बनिस्बत 3 घंटे के सिटिंग एग्जाम में बैठ के मास्क लगा के बच्चा बेचारा एकदम आइसोलेटेड होकर बैठे। उससे कहीं बेहतर उसका मूल्यांकन 3 साल में होगा। मनीष जी, लेकिन जब हम लोग भी पढ़ते थे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते थे जो परीक्षा से पहले कुछ ज्यादा तैयारी कर लिया करते थे, 12-12 घंटे पढ़ना, और उसके बाद में उनका रिजल्ट सुधरता था। सुधराव का तो हमेशा से ऑप्शन रहा ही है, तो उनके लिए लॉस नहीं होगा क्या? मैंने काफी बच्चों से चर्चा की थी और मेरा मानना है कि 10 से 15% बच्चे ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि हमें परीक्षा देके सुधरने का मौका दिया जाए। 85%, 80% बच्चे मानते हैं कि हमारे 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर अगर हमको जज करोगे तो हमारे लिए अच्छा है, सुरक्षित भी है और अच्छा भी है। 10-15% बच्चे जरूर होंगे ऐसे जो किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या जिनको लगता था कि बोर्ड की परीक्षा में ही अपना पूरा कौशल दिखाएंगे, हमारे इंटरनल और प्री बोर्ड में हम लोगों ने नहीं दिखाया, तो उनको हम दूसरा मौका दे सकते हैं। उनके लिए तो सीबीएसई ने अब जो निकाला है कि अगर वो चाहेंगे तो उनको तो 10-15% बच्चों को दोबारा एग्जाम कराना उनका कोई बड़ी चीज नहीं है। 1.5 करोड़ बच्चों का एग्जाम कराने की जगह अगर हम 30 लाख बच्चों का एग्जाम करा रहे होंगे पूरे देश में, तो ये तो अच्छा है। मनीष जी, जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा तो उसको लेकर कोई दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि बहुत सारा समीकरण बदल जाता है जब आप पेपर देते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे होते हुए पीछे रह जाते हैं, कई ऐसा होता है कि नॉर्मल पेपर के बाद अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी का जब एडमिशन होगा तो उसमें मुझे तो लगता है कि ये एक अच्छा अवसर है यूनिवर्सिटीज के लिए भी जो मेरिट के आधार पर एडमिशन देती हैं, कि अभी तक उनके पास ऑप्शन नहीं होता था कि वो बच्चे को ओवरऑल जज कर सकें। उसकी केवल 3 घंटे की परीक्षा के आधार पर वो उसका एडमिशन लेते थे। अब उनके पास पता है कि इस बच्चे ने पिछले 3 साल में क्या किया है, उसके आधार पर वो बच्चा प्रमोट होकर आपके पास आ रहा है। तो यूनिवर्सिटीज के लिए तो बहुत अच्छा अवसर है ये। कोई भी यूनिवर्सिटी जो 12वीं के बोर्ड के एग्जाम के बेस पर एडमिशन देती थी, उनकी हमेशा शिकायत रहती थी कि ये 3 घंटे के आधार पर रट के बच्चे आ गए
और उसमें किसी बच्चे के साथ कोई विशेष परिस्थिति हो गई, किसी के साथ कुछ हुआ, तो वो 3 घंटे में ही सब कुछ अच्छा भरा हो जाता था। पूरे 3 साल बच्चे ने क्या किया, ये एक अच्छा फॉर्मूला है और इसको हमें अभी सिर्फ कोविड पीरियड में नहीं, नॉन कोविड पीरियड के लिए भी अडॉप्ट करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छा है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एंट्रेंस देने वाली यूनिवर्सिटीज हैं, उनको अभी थोड़ा सा निर्णय लेना पड़ेगा कि वो अभी बच्चे को एडमिशन लेना चाहेंगे या थोड़ा रुक के एंट्रेंस कराना चाहेंगे। मनीष जी, क्या ये एक इशारा भी है, क्योंकि दिल्ली सरकार अपना बोर्ड बना रही है, तो ये इशारा भी है कि जब आपका बोर्ड आ जाएगा, ग्राउंड पर वर्क करेगा, तो उसमें 3 घंटे का पेपर नहीं होगा, बल्कि पूरे साल आपने क्या किया इस पे ज्यादा नहीं, हमने तो बोर्ड ही इसलिए बनाया है क्योंकि ये 3 घंटे की एक परीक्षा के आधार पर बच्चे को अगले साल अगले क्लास में प्रमोट करना, ये 20वीं सदी की परंपराएं थीं। 21वीं सदी की पढ़ाई इस आधार पे दुनिया में कहीं नहीं चल रही है जो हम चला रहे हैं। तो हमने तो इसी से छुटकारे के लिए बोर्ड बनाया था, जिसमें 3 घंटे की परीक्षा भी होगी, लेकिन 3 घंटे की परीक्षा के साथ साथ लगातार मूल्यांकन उसका चलेगा और उसके आधार पर बच्चे का सर्वांगीण विकास किस तरह हो रहा है, हर समझ कितनी बन रही है, पर वो एक अलग मसला है। पर मुझे लगता है कि ये एक अवसर है, आज हमने जो निर्णय लिया, अब अगले साल हम क्या करेंगे, पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था क्या करेगी, उसके बारे में भी अभी निर्णय ले लें। ऐसा ना हो कि कोविड तो देखिए जाने वाला नहीं है। अभी जो अभी हालात दिख रहे हैं, वैक्सीनेशन जिस स्पीड से चल रहा है, जिस स्पीड से थर्ड वेव की बात की जा रही है, जिस तरीके से अभी देश भर में केसेस आ रहे हैं, वैसे में हम आदर्श के रूप में जो भी करें, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि अगला एकेडमिक ईयर कोविड फ्री ईयर नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं कोविड का प्रभाव रहेगा। वैसे में 1 साल बाद फिर से हम बैठें और फिर से अचानक कोई नी जर्क रिएक्शन लें कि अच्छा अब मजबूरी है, क्या फैसला लें, उससे अच्छा ये कि हम अभी बैठें, अभी फैसला लें 1 साल के लिए कि 1 साल हम इस तरह से पढ़ाएंगे और इस तरह से अपने बच्चे का इवेल्युएशन करते रहेंगे और साल के अंत में इस तरह से फिर उसको प्रमोट करेंगे। तो बच्चे को भी पता होगा, टीचर्स को भी पता होगा, पेरेंट्स को भी पता होगा, कहीं कोई एग्जाइटी नहीं होगी। तो पहले से ही वो निर्णय, वो सिस्टम्स लागू कर दें जो हम आज मजबूरी में कर रहे हैं। अब ये समय ये नहीं है कि हमने पिछले साल के लिए कर दिया और हम बैठ जाएं। अब ये समय इसलिए है कि हम अगले साल की तैयारी अभी से शुरू करें। चलिए, शुरुआत है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से बदल जाए। कोविड में हमने देखा कि किस तरीके से पेपर कैंसिल किए गए। मनीष जी बता रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ 3 घंटे में आप ये तय नहीं कर सकते कि उस बच्चे का भविष्य क्या होगा या पास्ट में उसने कैसी पढ़ाई करी, तो इसके लिए थोड़ा बदलाव जरूरी है। उसके संकेत भी मिलते हुए नजर